छात्रों, आज कक्षा 12 में विविधा में धर्मवीर भारती की रचना है सांझ के बादल। इस सांझ के बादल को भारती जी ने आकाश के ऊपर बादल को नाव के समान माना है और आकाश को नदी के समान। इसमें बादल के विभिन्न रंग सफ़ेद, काले, भूरे सभी का वर्णन किया है। किस तरह से नाव धीरे धीरे चलती है नदी में, उसी प्रकार बादल आकाश में किस तरह से धीरे धीरे चलते हैं। आजकल तो बरसात ऋतु का समय चल रहा है, आप इसका दृश्य रूप में दर्शन भी कर सकते हैं। ये सब दृश्यमान है। तो आइए हम धर्मवीर भारती की रचना है सांझ के बादल, उसका अध्ययन करते हैं और आनंद लेते हैं। ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल, उड़ाती आती मंथर चाल, नीलम पर किरणों की सांझी एक न डोरी एक न मांझी, फिर भी लाद निरंतर लाती सेंदूर और प्रवाल। कुछ समीप कुछ सुदूर की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल। ये अनजान नदी की नावें जादू की से पाल, उड़ाती आती मंथर चाल। इस छंद में धर्मवीर भारती जी ने शाम का समय है और रंग बिरंगे बादलों का नाव के रूप में सुंदर चित्रण किया है। कहते हैं कि ये अनजान नदी की नावें, यानी आकाश रूपी जो अनजान नदी है, नदी में बादल रूपी सुंदर नावें रंग बिरंगी जादुई जो अच्छी लगती है, पाल उड़ाती धीमी गति से तैरती आ रही है। सायंकालीन सूरज ने नीलम पर किरण, यानी सायंकालीन सूर्य ने आकाश रूपी नीलमणि पर अर्थात नीलम के रंग वाले पर अपनी सुनहरी किरणों की सांझी चित्रित किया है। ये नावें इसी बहुरंगी दृश्य के बीच बिना डोरी के और बिना नाविक के ढेरों सामान लादे बह रही हैं। सिंदूर माने सिंदूर, प्रवाल माने मूंगा, बह रही हैं। और किसी नाव में सिंदूर लदा है और किसी नाव में मूंगे लदे हैं। अर्थात कोई बादल लाल है और कोई बादल सिंदूरी रंग का है, केसरिया। और कुछ समीप की कुछ सुदूर की। इन नावों में कुछ नावें जो निकट की हैं और कुछ दूर की हैं, कुछ चंदन की हैं, कुछ कपूर की हैं, कुछ गेरू लाद कर आती हैं, तो कुछ रेशम और कुछ केवल जाल, जो ऐसी दृष्टि को बांध लेते हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। ये बादल अपरिचित हैं, अनजान अपरिचित नदी की नावें हैं जो जादू के पाल उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं। बड़ा सुंदर, बड़ी संक्षिप्त कविता है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा एवं रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अब हम सब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।